उधर से परमात्मा सतलोक से आकर वहां विराजमान हो जाते हैं। परमात्मा के वहां प्रकट होते हुए एक अष्टानंद नाम के एक ऋषि थे जो महर्षि रामानंद जी के शिष्य थे। वो भी वहां प्रतिदिन स्नान करने के लिए उस तालाब के किनारे पर जाया करते थे। स्नान करके वहां अपना जैसा उनके गुरुदेव ने साधना बता रखी थी उसको बैठकर वहां किया करते थे, अभ्यास करते थे। अपने प्रतिदिन की तरह अष्टानंद जी भी वहां विराजमान थे। आकाश से प्रकाश आया, प्रकाश का गोला आता दिखाई दिया। किसको? अष्टानंद जी को। अष्टानंद जी ने जब उस प्रकाश के समूह की तरफ देखा, प्रकाश पुंज की तरफ देखा, उसकी आंखें चुंधियागी, चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी उस तेज को, आंखें बंद होगी। जिस प्रकार हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य को हम ज्यादा देर नहीं देख सकते और फिर आंखें बंद करते हैं तो सूर्य का आकार प्रकाश रहित हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अष्टानंद जी की आंखें बंद हुई, उसने क्या देखा कि उस प्रकाश पुंज के अंदर एक बालक का रूप दिखाई दिया। अब उसने आंखें खोली, दोबारा आंखें खोली, क्या देखा कि वो प्रकाश एक कमल के फूल के ऊपर सिमट गया और उसकी आंखों के आगे वो परमात्मा का जो शिशु रूप था वो जिधर भी नजर करता है आंखों के साथ घूम रहा है। कुछ समय के लिए ऐसा रहा, फिर वो जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, कुछ देर उसके आकार हमारे साथ रहता है, फिर धीरे धीरे फीका हो करके वो आंखों से ओझल हो जाता है। ठीक ऐसा ही उस अष्टानंद जी के साथ हुआ। अब अष्टानंद जी ने सोचा कि भी मुझे ये भगवान के दर्शन हुए हैं, मैंने प्रकाश देखा है, ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई अन्य करिश्मा है प्रभु का। इसके जानने के लिए अष्टानंद जी उठकर चल पड़े और अपने पूज्य गुरुदेव महर्षि रामानंद जी के पास चले गए। महर्षि रामानंद जी उस समय काशी में रहते थे। 1400 ऋषि बना रखे थे उसने प्रचारक, उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। केवल वो ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे महर्षि रामानंद जी, अन्य किसी जाति वाले को वो दीक्षा नहीं देते थे, ना शिष्य बनाते थे। ब्राह्मण होने के नाते वो अन्य जाति शूद्र जाति वालों से बहुत हेट करते थे, नफरत करते थे, छुआछूत चरम सीमा पर थी। अब रामानंद जी से जब अष्टानंद जी ने पूछा कि हे गुरुवर, हे गुरुदेव, हे ऋषिवर, आज आपके बच्चे ने ऐसा करिश्मा देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा था, मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो मैंने क्या देखा कि एक शिशु रूप था बालक का, मेरी आंखों के आगे से आंखों में वो प्रकाश रहित दिखाई दे रहा था। और फिर आंखें खोली, क्या देखा कि लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर वो प्रकाश एकत्रित हो गया। फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा था। ए गुरुदेव, ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या मेरी ये कोई भ्रमना है? इस शंका का निवारण करो प्रभु। महर्षि रामानंद जी ने कहा, पंडित स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, ये न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है न ही तेरा कोई धोखा है। ऐसी लीलाएं उस समय होती हैं जब ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और वो किसी माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और फिर जन्म लेते हैं। तो कोई अवतार ऊपर के लोकों से आया है और वो यहाँ किसी माँ के गर्भ से जन्म लेगा। अब इन महापुरुषों की बुद्धि यहीं तक सीमित है कि माँ के बिना जन्म किसी का नहीं होता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी
आदि आदि जितने भी इनके अवतार आए हैं, भगवान हैं, ये सभी माँ से ही जन्मे हैं। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, उसकी कोई माँ नहीं है, कोई जननी नहीं है। ना सतगुरु जननी जने, उनके माँ ना बाप, पिंड ब्रह्मंड उनके नहीं, नावा तीनों ताप। अपने आत्मा परमात्मा का जो शरीर है, आप और हम जैसा नहीं है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में उसमें यही प्रमाण दिया है कि सप्रियागात, परि माने पूर्ण रूप से, अगात माने जिसका कोई पंच भौतिक शरीर नहीं है, अप्रियागात। और वो कैसा है? कबीर मनीषी शुक्रम अकायम असनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमेश्वर, मनीषी एक तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट जब होता है, वो शुक्रम अकायम। अब उनका शरीर माता पिता के संयोग से, बीज शक्ति से बना हुआ काया नहीं होती, और नाड़ी आदि के जोड़ जुगाड़ से वो नहीं बनता, असनाविरम है। कुछ वेदों के अनुवाद करता यही विचलित हो जाते हैं, केवल एक अक्षर को पढ़कर अकायम असनाविरम, अकायम शब्द को पढ़कर वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, लेकिन आगे ये नहीं पढ़ते कि असनाविरम क्यों लिखा। असनाविरम और शुक्रम, उस परमात्मा का शरीर शुक्र से बना हुआ नहीं है और बनी हुई काया नहीं है, वो उसमें नाड़ी आदि नहीं होती। फिर आगे इसी मंत्र में लिखा वो स्वयं भू परिभू, वो स्वयं प्रकट होता है। फिर स्वयं भू की क्या आवश्यकता थी? जो इसी से हम निर्णय ले लेते हैं कि परमात्मा काया रहित है, निराकार है। परिभू का अर्थ होता है सबसे पहला परमेश्वर, परिभू जो प्रथम प्रगट, और स्वयंभू का अर्थ होता है जिसके कोई जनक ना हो, वो केवल कबीर देव है, कबीर साहब है। अब रामानंद जी को इतना ही ज्ञान था, जैसा भी ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान कर दिया।